अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हमने कहा कल कुछ दिफाई और दीगर जो बजट आया है सारा है, ज़रा उस पर तो बात करें वो क्या है और किस तरह से आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कल हमने कुछ बताया था, अब हम इस बजट का भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। और मैं हैरान हूं पाकिस्तानी मीडिया भी किस तरह से आवाम को धोखा देता है, किस तरह से जब उन्होंने किसी के जिसे कहते हैं उसके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी होती तो वो उन फिगर्स को किस तरह तोड़ मोड़ के पेश कर देता है कि आवाम को समझ ही ना आए कि कितना असल में इजाफा होने जा रहा है, कितना कौन पैसा बनाने जा रहा है, किसके बजट में क्या इजाफा हो रहा है, वो नहीं फिर बताते, फिर बड़े तरीके से खेल के इधर उधर से निकल जाते हैं। तो हम ये सब पे आपको बताते हैं कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में किस तरह का बजट का इजाफा हुआ है, कितनी अय्याशी ये अपनी बढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे और असल बताएंगे क्या इजाफा हो रहा है, जबकि अखबारों में गलत खबर लगाई गई और झूठी खबर लगवाई गई। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको कि दिफाई बजट में क्या है, कितना इजाफा है, बताया कितना जा रहा है, असल में क्या इजाफा है वो भी बताएंगे। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि तरक्याती बजट के नाम पर क्या बिक रहा है और सेहत और तालीम पर जो मेरे और आपसे जुड़ी हुई है उसमें क्या पेनेट्स हमें दिए गए हैं, हम ये भी आपको बताते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इस बजट पर जो जिसमें तरक्याती बजट जो सा है वो तकरीबन 964 अरब रुपए का रखा गया है तरक्याती स्कीमों के लिए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प झूठ बोला गया। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अखराजात हैं, सॉरी वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अलावा अखराजात हैं, ठीक। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात 19 करोड़ 20 लाख रुपए इजाफा करके 92 करोड़ 30 लाख रुपए कर दिए गए, ठीक। अखबार क्या खबर लगा रहा है, 18 करोड़ का इजाफा किया गया है। और फिर वो करता क्या है गेम, अखबारें गेम ये कर रही हैं कि वो कहते हैं कि जी इंटरनल जो बजट है वो 38 करोड़ से 40 करोड़ कर दिया गया और जो एक्सटर्नल था उसको यानी कि पब्लिक जो था उसको 34 करोड़ से 52 करोड़ कर दिया गया। यानी कि उसने इस बजट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इंटरनल बजट अलग रिपोर्ट कर दिया, पब्लिक बजट अलग रिपोर्ट कर दिया। यानी कि बड़े ही तरीके से वो तकरीबन इस बजट में से 40 करोड़ रुपए छुपा गए अखबार। तो आपके वज़ीर-ए-आज़म अब तकरीबन 19 करोड़ 30 लाख रुपए सिर्फ उन्होंने अपने दफ्तर के बजट में इजाफा किया है और वो 92 करोड़ रुपया 92 करोड़ 30 लाख रुपए इस्तेमाल करेंगे। ये कहां पर इस्तेमाल होगा, इससे अवाम की कौन सी खिदमत होगी हमें नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात उसके अलावा हैं जो वहां पर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि आपको आपके ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अरबों में सिर्फ इनके अल्ले तलल्ले पड़ेंगे। फिर आप आ जाइए कि सूद की मद में, ठीक, जो पाकिस्तान अब सिर्फ सूद अदा करेगा, अपने कर्जे नहीं, कर्जों पर जो सूद है वो 3060 अरब रुपए है, 3060 अरब रुपए। पिछले साल 2940 अरब रुपए था, इस हजार 3060 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदायगी होगी, कर्ज उसके अलावा होगा। ये हमारे मुल्क को यहाँ पर इस हुकूमत ने पहुँचा दिया जिसने सिर्फ 2.5 साल में 13,000 अरब रुपए कर्जा लिया, जबकि नून लीग की हुकूमत ने 5 साल में 10,000 अरब लिया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल में सिर्फ 8,000 अरब लिया था। इन्होंने सिर्फ 2.5 साल में 13,000 अरब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ाया और उसके ऊपर सिर्फ सूद की मद में 3,060 अरब रुपए इस साल अदा करेगा पाकिस्तान, सिर्फ सूद, कर्ज नहीं, कर्ज की रकम इसके अलावा होगी। फिर अब आप आ जाए कि हमारा दिफाई बजट है, ये पिछले साल 1279 अरब रुपए था। लेकिन जो हमारी अफवाज पाकिस्तान थी उन्होंने
ये 1279 अरब रुपए जो उनके लिए दिफाई बजट मुख्तस किया गया था, उन्होंने उससे 3% ज़्यादा यानी कि 1330 अरब रुपया खर्च किया, यानी कि जो उनकी लिमिट तय की गई थी उन्होंने उससे ज़्यादा खर्च किया। जो बजट उनके लिए तय किया गया था, डॉक्यूमेंट्स में जो तय किया गया था। इस साल ये बजट बढ़ाकर 1279 अरब रुपए में 91 अरब रुपए मजीद ऐड करके ये बजट कर दिया गया 1370 अरब रुपए, यानी कि 6.2% का इजाफा किया गया। पिछले साल वैसे भी 3% इजाफी खर्च किया था फौज पाकिस्तान ने, इस 6.2% बजट में इजाफा किया गया है। इसमें बात यह है कि जो हमारी ज़मीनी अफवाज है यानी कि पाकिस्तान आर्मी, वो 651 अरब रुपया लेगी इस बजट में से, ये जो 1370 अरब रुपए हैं, जिसमें जब यानी कि तकरीबन 48% अफवाज पाकिस्तान को जाएगा, जबकि 291 अरब रुपए यानी कि इस बजट के कुल हिस्से में से 21% जो सा है वो एयरफोर्स को जाएगा, फ़ज़ाइया को। 148 अरब रुपए यानी कि 10.5% के करीब नेवी को जाएगा, पाकिस्तान बहरिया को जाएगा। जबकि खुफिया अदारों के लिए यानी कि ISI वगैरह के लिए 278 अरब रुपया रखा गया, यानी कि तकरीबन जितना पाक फ़ज़ाइया का बजट है उतना ही इनका बजट है। लेकिन दिलचस्पी की बात है, कहने को 1370 अरब रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन ये 1370 अरब नहीं है। वो जो हम भारी हथियार बैरून मुल्क से ख़रीदते हैं, किसी मुल्क से जंगी तैयारे ख़रीदते हैं, किसी मुल्क से बहरिया के लिए शिप्स ख़रीदते हैं, किसी मुल्क से टैंक ख़रीदते हैं, तोपें ख़रीदते हैं, ये जो सब कुछ है ये इस बजट में शामिल नहीं होता, ये अलहदा से पाकिस्तान पेमेंट करता है। ठीक, फिर इस बजट में जो सूबे अदा करेंगे रेंजर्स को, यानी कि सिंध जैसे रेंजर्स को अदा करेगा, पंजाब रेंजर्स को अदा करेगा, वफाक इस्लामाबाद में जो रेंजर्स ड्यूटी दे रहे हैं उनको अदा करेगा, KPFC वालों को अदा करेगा, बलूचिस्तान FC को अदा करेगा उनके अखराजात की मद में, उनके ड्यूटी देने की मद में, वो इसमें शामिल नहीं है इस 1370 अरब रुपये में। इस 1370 अरब रुपये में 360 अरब रुपये की जो हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं उनकी पेंशन भी शामिल नहीं है। तो यानी कि सिर्फ वो पेंशन शामिल कर दी जाए तो ये तकरीबन 1730 अरब रुपए का बजट शामिल हो जाता है। और पाकिस्तान के जो हमारे फौजी भाई हैं उनका तकरीबन पाकिस्तान में जो कुल पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन को अदा की जाती है उसमें शेयर तकरीबन 70 से 80% है। सिविलियन मुलाजमीन को 20-25% पेंशन जाती है जो पेंशन के लिए बजट रखा जाता है, जबकि जो हमारे फौजी भाई हैं उनको 70-75% पेंशन जाती है। और इसमें जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो दीगर हसास प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी इन 1370 अरब रुपए में वो शामिल नहीं है, उनकी अदायगियाँ भी अलहदा से होती हैं। यानी कि अगर वो सारी अदायगियाँ मिला ली जाएँ, जो बैरून मुल्क से हथियार ख़रीदे जाएंगे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिया जाएगा, जो आपके रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदा की जाएगी फौजी भाइयों की, जो सिंध और पंजाब और वफाक रेंजर्स को अदा करेगा, KP और बलूचिस्तान FC को अदा करेगा, तो आप सोचिए जो FWO को हम कंस्ट्रक्शन की मद में अदा करेंगे, जो मुख्तलिफ सड़कों के ठेके उनको पेपरा रूल्स के बगैर भी मिल जाते हैं, तो आप सोचिए ये बजट में जो 1370 अरब रुपए दिखाए जा रहे हैं ये पीनट्स हैं असल रकम के मुकाबले में। इसी तरह अब आ जाए कि हमारा तरक्याती बजट, दिफाई बजट 1370 अरब रुपए रखा गया है, जबकि जो हमारा तरक्याती बजट है वो 964 अरब रुपए है, जिसमें हमारी तरक्याती स्कीमें होंगी, मुल्क की तरक्की के लिए जो सड़कें बनेंगी, जो अस्पताल, जो रेलवे, जो तालीम पे यानी कि स्कूलों पे, कॉलेजों पे जो अखराजात होंगे वो इसमें शामिल है 964 अरब रुपए में। और इस 964 अरब रुपए में वफाकी हुकूमत ने सेहत का बजट क्या था 25 अरब पिछले साल,
और इस साल हातम ताई की कब्र पे मार के उसको 28 अरब रुपए कर दिया गया है। 3 अरब रुपए का इजाफा किया गया है सेहत के बजट में। तालीम का बजट पिछले साल 83 अरब रुपए था, इसको इस साल बढ़ाकर 92 अरब रुपए कर दिया गया, यानी कि तालीम के बजट में भी 9 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान जो सूद अदा करने जा रहा है 3000 अरब रुपया, उसके मुकाबले में इस 25 अरब और 83 अरब और 92 अरब 28 अरब और 92 अरब को देखें तो ये क्या है? ये तो पीनट्स भी नहीं है। दिफाई बजट के 1370 अरब रुपए देखें तो उसके मुकाबले में हमारा सेहत का बजट 28 अरब रुपए, तालीम का 92 अरब रुपए। ये है वो पैसा जो मेरे और आप पर लगना है। अब सवाल ये है कि इस मुल्क में हम लोग रहते हैं, इस हुकूमत ने हमारा पिछले 3 सालों में कचूमर निकाल दिया बाकायदा। जो इजाफे यहाँ पर हुए महंगाई की मद में, जो बेरोज़गारी हुई, जो हमारी जॉब्स पे कट लगे, जो आप देखिए कि 400-500 अरब रुपया तो सिर्फ शुगर और जो आटा माफिया बना गया। आप उसके अलावा देखिए जो LNG माफिया बना गया, जो पेट्रोलियम माफिया बना गया। वह पेट्रोल के ऊपर भी लेवी में इजाफा कर रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि वो 5 रुपये वाली लेवी अब 25 रुपये होगी, जो कम से कम लेवी थी वो 25 रुपये तक लेके जा रहे हैं, यानी कि 4-5 गुना इजाफा कर रहे हैं उसमें। उससे आप खुद न लगाइए महंगाई कितनी बढ़ेगी। उससे बिजली महंगी होगी, उससे फल सब्जियां खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, उससे सफ़र कौन कर रहे होंगे? मैं और आप। हम नहीं प्रॉपर खाना खा सकेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकेंगे हमारे अवाम, तो अस्पतालों का रुख करेंगे। लेकिन अस्पतालों में अगर बीमार होके जाएंगे तो अस्पतालों के लिए तो हमारी हुकूमत ने बजट ही 25 अरब रुपए को बढ़ा के 28 अरब रुपए रख दिया। 28 अरब रुपए से वो 22 करोड़ अवाम का इलाज हो रहा होगा। अगर हमने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है ताकि वो पढ़ें, कुछ अच्छा बने, तो वहाँ पे सिर्फ 92 अरब रुपये खर्च होगा। इस दफ़ा तो यूनिवर्सिटियाँ दिवालियाँ होगी, फीसें देने के पैसे नहीं रहे। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ। तो ये हालत है। हमारे बच्चे अच्छी तालीम नहीं हासिल करेंगे, उनके जहन नहीं खुलेंगे, वो सोचेंगे नहीं, वो इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो कंप्यूटर साइंस में नहीं जाएंगे, वो और चीज़ों में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो फिर क्या बनेंगे? वो फिर यही ट्रोल्स ही बनेंगे जो सोशल मीडिया पे बैठ के गालियां देते हैं। वो फिर यही ऐसे यूट्यूबर्स बनेंगे जो झूठी स्टोरीज करते हैं, जो लोगों की किरदार कुशी करते हैं, जो सहाफ़ियों की ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हैं। 50-50 हज़ार रुपया लेके यूट्यूब पे वो वीडियोस कर रहे होते हैं। तो ये मुल्क को सोचा तो जाए, आखिर ये हुकूमत किस जगह पर लेके गई है, आखिर क्या है। और इस साल हम पे जो टैक्स लगाने का फैसला किया गया है वो भी 5800 अरब रुपए से ज़्यादा हमारी जेब से टैक्स निकाला जाना है इस साल। तो हमारे पास तो आगे कुछ नहीं बचा, आप मज़ीद निकाल लीजिए हमसे। लेकिन बेनिफिट किनको दिए गए हैं? सनतकारों को दिए गए हैं, उनको सब्सिडीज़ दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है। मुझे आपको कुछ नहीं दिया गया इस बजट में। तो ये है पाकिस्तान का आने वाला बजट, और ये है हमारा आने वाला साल, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ बजट है। इसमें सब खुश हो जाएंगे। जिनको ये सब समझते हैं वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं और आप कहाँ पर जाएंगे? यही एक सोचने का मुकाम है, और ये वज़ीर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते तो वो अवाम का सोचते, वो किसी और का ना सोचते। वो तो अवाम के वोट अपनी जगह पता नहीं कहाँ पर चले गए, किस तरह से RTS बैठ गया, किस तरह पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे हुए, किस तरह से पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंका गया। और अब फिर आप देख रहे हैं इस मुल्क की हालत क्या है। 5.8 से GDP गिर के -0.4 पर आ गई। 3 साल बाद भी हमारी GDP 5.8 पर नहीं है, अभी भी 3% के करीब है। 4% दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि इकॉनमी 3% GDP ग्रोथ बढ़ गई। अरे भाई, वो जो 5.8 थी उस पर तो अब 3 साल बाद भी नहीं पहुंचे, जहाँ से आपने गिराई है ये मईशत। 5 साल बाद आप पता नहीं कहाँ पर ये मुल्क छोड़ के जाएंगे, ये कर्ज कहाँ पर छोड़ के जाएंगे। हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।